हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीक जीएस एकेडमी। दोस्तों, अलीक जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम आप लोगों को आकाशीय बिजली के बारे में बताएंगे कि ये कैसे उत्पन्न होती है और कैसे ये ज़मीन तक आती है। और आपने बरसात में आपने बादलों में एक आवाज़ सुनी होगी, जो गड़गड़ाहट की आवाज़, एकदम चटाक की आवाज़, कहीं कैसी आवाज़ आती है, ये क्यों होती है, इसका भी आपको आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप ना करिएगा। और इसको अगर समझना है तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए कि आकाशीय बिजली आखिर क्या होती है। खंबे वाली बिजली तो आप लोगों ने देखी ही होगी, और उसके अलावा आकाशीय बिजली भी देखी होगी, जो कि रैनी सीजन में देखने को मिलती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आकाशीय बिजली कैसे उत्पन्न होती है और ये हमारी ज़मीन तक कैसे आती है? तो दोस्तों, आकाशीय बिजली की अगर हम बात करें तो आकाशीय बिजली जो है वो आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में हमें ये आकाशीय बिजली देखने को मिलती है। और बरसात कैसे होती है, ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि समुद्र से, ओशियन से जो है भाप बनकर ऊपर जाती है, और ऊपर जाकर जो है टेम्परेचर कम होता है, तो इसलिए वो भाप ऊपर जाकर जम जाती है, बर्फ में जम जाती है। जब वो वजनदार हो जाती है तो वो गिरने लगती है। तो दोस्तों, जब जैसे ये हमारे बादल हैं, ये बादल हैं। बादल काहे से बनते हैं? ये भाप जो ऊपर जाती है, जमती है, क्रिस्टल बनाती है, बर्फ का टुकड़े बनाती, तो ये बादल हमें नजर आता है और यही बरसता है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब ये बारिश होने को होती है तो आपने देखा होगा कि हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं, और उन हवाओं की वजह से जो बादल होते हैं, वो बादल आपस में घर्षण शक्ति उनकी उत्पन्न होती है, वो रगड़ते हैं आपस में। और जब वो रगड़ते हैं तो उनमें से आपने देखा होगा कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है वो उत्पन्न होता है। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। और पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे आप लोग बैटरी में चिमटी लगाएं और दोनों तार एक में जोड़ें तो उसमें करंट मिलता है, तो ठीक इसी तरह से ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है जब बादल एक दूसरे से रगड़ते हैं। क्योंकि जब हवा चलती है तो बादलों का मूवमेंट तो जरूरी है, मूवमेंट उनका जरूर होगा, और जब मूवमेंट होता है तो वो आपस में रगड़ते हैं। और जब वो आपस में रगड़ते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये आसमान में चला जाता है, और निगेटिव चार्ज जो है वो नीचे की ओर आने लगता है। अब ये जो निगेटिव चार्ज नीचे को आ रहा है, इसको चाहिए है एक पॉजिटिव, इसको ये ढूंढता है पॉजिटिव को। और जमीन में पॉजिटिव इसको कैसे मिलता है? जमीन में जैसे आपने देखा होगा, जैसे घास वगैरह होती है, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं छोटे छोटे, और जब बादल आते हैं तो ये हवा भी चलने लगती है। और जब हवा चलती है तो ये जब घास और पेड़ पौधे ये सब आपस में जब हिलते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और उनसे रगड़ होती है, घर्षण शक्ति होती है, तो उनमें से भी क्या होता है, उनमें से भी ये चार्ज उत्पन्न होता है। ऊपर की साइड में पॉजिटिव और नीचे की साइड में निगेटिव, जैसा कि इन बादलों में उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, जैसे ही ये निगेटिव चार्ज जो है ये नीचे की ओर आता है, और ये पॉजिटिव को ऑलरेडी पहले से ढूंढ रहा होता है, और वो उसको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है। जब ये यहाँ पर मिलता है जमीन पर आकर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर को जाएगा, और जब ये ऊपर को जाएगा तो निगेटिव ऑलरेडी ऊपर से आ रहा होता है, और ये आपस में जब मिलेंगे तो चटाक की आवाज आती है। आपने देखा होगा, बहुत तेज आवाज आती है, वही हमारी बिजली कड़कती है। लोग कहते हैं कि अरे बिजली बहुत तेज कड़क रही है, तो उसका कड़कने का रीजन यही है कि पॉजिटिव तो ऊपर चला जाता है, निगेटिव नीचे आता है, और यहाँ का जो निगेटिव होता है वो तो जमीन में चला जाता है। जमीन तो सबसे बड़ा कंडक्टर है, जो कि निगेटिव चार्ज को, चाहे कितनी भी हाई फाई हो, वो निगेटिव चार्ज को नीचे ले लेता है। अब दोस्तों, इस तरह से ये बिजली कड़कती है। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर ये बिजली जो है ये कितने पावर की होती है। ये 100 मेगावाट की होती है, और ये 10 करोड़ वोल्ट
इसमें जो पावर होता है वो 10 करोड़ वोल्ट होता है। 10 करोड़ वोल्ट। अब दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि इसके कितने हाई फाई वोल्ट होते हैं। हम लोग 220 240 वोल्ट पे फ्रिज चलाते हैं, ये 220 है, ये तो 10,000 करोड़ 10 करोड़ जो है वोल्ट इससे उत्पन्न होता है। ये जो बिजली आकाशीय बिजली होती है, कितना तेज करंट होता है। अगर इसके लपेट में कोई आ जाए तो वो बिल्कुल एकदम जलकर राख हो जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 10 करोड़ वोल्ट 10 करोड़ वोल्ट इसमें से निकलता है। और इसकी जो पावर होती है वो 10,000 एम्पियर होती है। जबकि फ्रिज है, कूलर है, पंखा, ये 5-5 6-6 एम्पियर पर चलते हैं। लेकिन आप ये देखिए पहले कि जो आकाशीय बिजली होती है वो 10,000 एम्पियर की बिजली छोड़ता है। और दोस्तों आप ये, और इसका टेम्परेचर आपको हम बताना चाहेंगे कि इसमें टेम्परेचर कितना होता है, तापमान इस बिजली का कितना होता है। इस बिजली का तापमान होता है 27,000 टेम्परेचर। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम लोग 30 और 35 जब टेम्परेचर होता है तो हम लोग रह नहीं पाते हैं। और इसका तो टेम्परेचर 27,000 है, और हमारे सूर्य का टेम्परेचर तो 6 से 7,000 है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। और आप अंदाजा लगाइए इस बिजली का कितना टेम्परेचर है, 27,000 जो डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। और दोस्तों इस बिजली का गिरने का टाइम बहुत कम होता है। बिजली का गिरने का टाइम जो होता है, जो बिजली नीचे आती है, तो ये आपकी 0.0005 यानी मिली सेकेंड होते हैं इनके टाइम। ये सेकेंडों में गिरती है। अगर ये ज्यादा लंबे टाइम तक गिरे तो बहुत नुकसान हो। सिर्फ 0.0005 की टाइम के लिए ये नीचे आती है और गायब हो जाती है उसका, क्योंकि जमीन कंडक्टर है, वो जमीन में आके धंस जाती है। तो इससे बचने का एक तरीका भी है। इससे बचने का एक फ्रैंकलिन ने जो है एक तड़ी चालक जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको रोकने के लिए मकानों के ऊपर एक रॉड लगाया जाता है जो कॉपर का बना हुआ होता है। और वो जो ऊपर से आसमान से, क्योंकि आसमानी जो बिजली होती है, आकाशीय बिजली जो होती है, उसको कोई ऊंचा स्थान चाहिए होता नीचे आने के लिए, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो निगेटिव ढूंढता है। तो निगेटिव नीचे से उसको अगर मिल रहा है तो वो ऊंचा स्थान ढूंढता है। तो उसमें बहुत लंबे लंबे पाइप लगाए जाते हैं जो तड़ी चालक जिनको हम लोग बोलते हैं, और ये जो है उसके कॉपर के बने हुए होते हैं। और सिर्फ ये पाइप लगाने से ही काम नहीं होता है। उस पाइप को, जैसे ये पाइप है, ये पाइप हमने किसी बिल्डिंग पे लगा दिया। अब इस पाइप के जरिए एक वायर आता है जो कि जमीन में गाड़ा जाता है। तो जो ऊपर से आकाशीय बिजली जब यहां पर इसके पॉइंट पर आकर रुकती है तो यहां से ये वायर के जरिए जमीन में चली जाती है। आपकी बिल्डिंग पर कोई असर नहीं डालेगी, क्योंकि बिजली जो है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा, कभी कभी सुना होगा कि बिजली की इतनी स्पीड होती है कि उसका साउंड बाद में आपको सुनाई देता है, बट बिजली की जो स्पीड है वो इतनी सफाई में नीचे आती है कि आदमी पता ही नहीं लगा पाता है कि कहां से बिजली आई और कहां पर गई, और लेकिन उसका साउंड बाद में बोलता है। तो दोस्तों ये तड़ी चालक एक कॉपर का जो वो पाइप लगाया जाता है, इससे बिजली से बचाव किया जा सकता है। तो इससे आपने ये देख लिया होगा कि ये पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्ज दिए हुए हैं, ये जब एक दूसरे से मिलते हैं तो जो है बिजली कड़कती है और बिजली जमीन पर आती है। अब दोस्तों इसमें एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे कि आपने ये टेम्परेचर तो देख ही लिया है कि इसका कितना होता है। तो दोस्तों आपने, जब बारिश होती है तो बरसात में जो है बहुत तेज आवाज निकलती है, खड़खड़ खड़खड़ की, और चटाक की आवाज, कहीं किसी की आवाज निकलती है। तो उस आवाज से आप लोग ये आप जानते हैं कि ये आवाज कैसे आती है? तो ये आवाज आने का मतलब ये है कि जैसे आपने रॉड कोई गर्म किया और उसको पानी में डाला तो उसमें से छन की एकदम आवाज आती है। तो वो टेम्परेचर कितना होता है? 100, 125, 150। बट इसका तो टेम्परेचर आपको मैंने बताया कि 27,000 टेम्परेचर होता है। और जब वो
नेगेटिव चार्ज नीचे को आता है 27,000 टेम्परेचर लेकर, और वो बादलों में घुसता है। बादल होते हैं ठंडे, तब वो गर्म चीज जब ठंडी में जाएगी तो आवाज तो करेगी ही। उसका आवाज करने का रीजन ही यही है कि वो ऊपर से आती है और बादलों में घुसती है, तो उससे आवाज चटाट की और खड़खड़ की आवाज, बहुत तेज थंडर स्टॉर्म आपने सुने होंगे, वो होते हैं। तो इसको जो है बादलों में जब ये घुसता है तो उसमें से आवाज आती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एरोप्लेन उड़ता है, तो क्या आपको पता है कि एरोप्लेन पर बिजली गिरती है या नहीं गिरती है? तो एरोप्लेन पर बिजली इसलिए नहीं गिरती है क्योंकि वो खुद एक कंडक्टर के हिसाब से बनाया जाता है। वो एल्यूमिनियम का, ड्यूरेलिन का बना हुआ होता है, और एल्युमिनियम, और उसका शेप आपने देखा होगा कि बिल्कुल गोल टाइप का होता है, और उसके ऊपर जो पेंट किया जाता है वो बहुत चिकना पेंट होता है। वो इतना चिकना पेंट होता है कि बिजली जब ऊपर से गिरती है तो वो बिजली फैल के नीचे चली जाती है। और जो एरोप्लेन होता है वो अंदर से खोखला होता है, और खोखले की वजह से अंदर बैठे हुए व्यक्ति का कोई भी नुकसान नहीं होता है इस हिसाब से, क्योंकि वो कंडक्टर के हिसाब से बनाया जाता है। कंडक्टर उसको अब्जॉर्ब करता है और वो बिजली फैल के नीचे चली जाती है, इसलिए हवाई जहाज पे बिजली नहीं गिरती है। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक पिंजरा बनाया था। पिंजरा जो है वो एक कंडक्टर नो में बनाया, और वो पिंजरे के अंदर खड़े होते थे, और करंट उसका जब आता था तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता था, क्योंकि वो एक कंडक्टर है और वो फौरन एकदम जमीन के नीचे करंट पहुंचा देता था। तो दोस्तों, अब एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि इनसे जो है बचने के लिए क्या उपाय करे जाते हैं, ये आप समझिए। एक तो आप अगर कहीं बाहर हैं, कहीं खुली जगह में अगर कार है तो कार के अंदर बैठ जाइए। कार के ऊपर बिजली गिरने के चांस बहुत ही कम होते हैं, उस पर बिजली के चांस वो नहीं गिरते, क्योंकि वो पिंजरे के एग्जाम्पल से आप उसको समझ सकते हैं। और उसके अलावा आप बाहर जाएं तो जब बिजली कड़कती है तो आपको छाता नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि छाता अगर लगाएंगे तो एक रॉड आप पकड़े हुए होते हैं, उसका नोक ऊपर निकली हुई होती है, और बिजली को जो उसका निगेटिव चार्ज होता है उसको चाहिए होता है कि कोई ऊंची चीज मिले हमें तो हम उसके जरिए नीचे जाएं, तो वो उसके ऊपर भी बहुत तेजी से गिरती है, और जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है। और दोस्तों, आप एक चीज और ध्यान करें कि जब भी बिजली कड़के, बारिश हो, बादल गरजे, तो आप लोगों को क्या करना है कि मोबाइल से बात कम करें। मोबाइल से बात करना ही नहीं चाहिए। अगर मोबाइल से बात करते हैं तो उसकी जो वेव्स होती हैं वो करंट को बहुत जल्दी पकड़ती हैं, इसलिए मोबाइल दूर रखना चाहिए, मोबाइल को स्विच ऑफ ही कर लेना चाहिए। और उसके अलावा जो है, आप समझ लीजिए कि तालाब के ऊपर बिजली बहुत गिरती है, क्योंकि वहां पर पानी होता है, और वहां पर तालाब, तो जब बिजली गिरने का कोई चांस आए, मतलब ऐसा लगे कि हाँ बादल गरज रहे हैं, तो तालाब से बहुत दूर हो जाओ, समुद्र से बहुत दूर हो जाओ, सागरों से बहुत दूर हो जाओ, तो बिजली गिरने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि सरकमफ्रेंस में वो घूमती है, बहुत ज्यादा जगह लेके जाती है। ये जरूरी नहीं कि आदमी के ऊपर डायरेक्ट बिजली गिरे, आदमी के ऊपर नहीं गिरती है, वो अगर बहुत दूर गिरी है तो उसका एरिया भी वो बहुत ज्यादा कवर करती है, तो आदमी के को नुकसान होता है। और दोस्तों, एक चीज और आप मानिए कि जहां पर टावर लगा हुआ होता है वहां पर भी ना खड़े हों आप। वहां पर अगर खड़े होंगे, क्योंकि उसको चाहिए एक ऊंची जगह, वो ऊंची जगह को, हालांकि उसमें भी तड़ी चालक लगा होता है, लेकिन फिर भी वो एरिया कवर करता है, तो उस एरिया से आप झपेट में आ सकते हैं। तो दोस्तों, एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने अक्सर देखा होगा बादलों में, जैसे ये बादल हैं, और इसमें जो है, मैंने आपको बताया था कि ये निगेटिव चार्ज नीचे होता है और पॉजिटिव चार्ज ऊपर होता है। तो आपने देखा होगा जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो आपने देखा होगा बादलों में बहुत तेज एकदम चमकने की आवाज आती है। तो ये इस टाइप के बादलों को हम इंट्रा क्लाउड बादल कहते हैं, इंट्रा क्लाउड बोलते हैं इनको। ये इस तरीके से चमकते हैं, इनकी चमक थोड़ी कम होती है। और एक होता है, जैसे ये बादल हैं, ये यहां पर बादल हैं, यहां पर ये माइनस, ये प्लस, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो ये इसमें दोस्तों, जब ये हवा चलती है तो ये बादल एक दूसरे से टकराते हैं, और जब ये टकराने को आते हैं तो ऐसे इस टाइप से निगेटिव से पॉजिटिव मिलता है।
तो आपने देखा होगा कि बिजली एकदम फैली हुई एकदम खड़ाक होती है, बहुत तेज बोलती है बिजली, क्योंकि ये इसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड टू क्लाउड। ये बादलों से बादल टकराते हैं तो इसमें बिजली उत्पन्न होती है। क्लाउड टू क्लाउड, ये 3 तरह की जो है बादल होते हैं जिनमें बिजली उत्पन्न होती है। और दोस्तों एक होती है, ये आपकी माइनस है, निगेटिव है, और ये पॉजिटिव है। तो दोस्तों नीचे जो है ये इसको हम बोलते हैं क्लाउड टू ग्राउंड, इसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड टू ग्राउंड। ये क्लाउड से नीचे के लिए निगेटिव चार्ज आता है और नीचे जब उसको पॉजिटिव कहीं पर मिलता है तो वो एक दूसरे से इंपैक्ट होते हैं और बहुत तेज बिजली एकदम नीचे गिरती है। तो इससे आप लोग इस फिगर से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजली जो है कितने तरह की होती है। एक तो आपकी इंट्रा क्लाउड होती है जो बादलों के अंदर ही जो है एक दूसरे से लड़ती रहती है और चमकती रहती है घर्षण बल के कारण। और एक होती क्लाउड टू क्लाउड जो बादल से बादल टकराते हैं तो उधर का निगेटिव इधर का पॉजिटिव और इधर का पॉजिटिव उधर का निगेटिव एक दूसरे से मिलते हैं, तब बिजली बहुत तेज तड़कती है, बहुत दूर तक मालूम होती है। ठीक इसी तरह से क्लाउड टू ग्राउंड, जब ग्राउंड पे आती है निगेटिव चार्ज और नीचे पॉजिटिव से जब संपर्क में आती है तो वो बहुत तेज आवाज करती है। तो दोस्तों आकाशीय बिजली से बचने के उपाय भी हमने आपको बता दिए कैसे क्रिएट होती है। तो दोस्तों आप अपना ध्यान रखें, बरसात का मौसम है, इस वक्त जो है बिजली से बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि कम से कम बाहर निकलें घर से बाहर जब मौसम खराब हो, और जो है अपना बचाव करें। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।